आसान है क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को संभालना? ऐसे फैसले लेना जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रखते हैं, ग्लोबल ट्रेड को अपने देश के हित के लिए कंट्रोल करना, ऐसी डील्स करना जो पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दे। उस देश को चलाना कितना आसान है जिस पर थोड़ा भी असर हो तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाए। आप बताइए कितना आसान है अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति होना, और राष्ट्रपति भी कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के फैसले ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल पैदा करने के लिए काफी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से देश के शेयर मार्केट्स में हलचल पैदा हो जाती है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था भी डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों के बाद अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स में बदलाव करने के बारे में सोचने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर बात करेंगे तो कोई उन्हें जिद्दी कहेगा, कोई सनकी कह देगा, कोई उनके फैसलों पर सवाल उठाएगा तो कोई इकोनॉमी में हो रहे बदलावों के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सफर पर निकलने का दावा कर रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज बिस्तक सक्सेस स्टोरीज में कहानी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं और इसके साथ ही वो एक बेहद अमीर बिजनेसमैन भी है। साल 2016 से पहले ट्रंप सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन थे जो बड़ी इमारतों, होटलों, कसिनो और गोल्फ कोर्सेज बनाने का काम करते थे। उनका शाही लाइफस्टाइल, बेबाक अंदाज और रियलिटी शो द अप्रेंटिस में दिखना उन्हें अमेरिका में पॉपुलर बना चुका था। न्यूयॉर्क के इस रियल एस्टेट कारोबारी की जिंदगी सालों तक टीवी और अखबारों में छाई रही है, खासकर जब उन्होंने 2015-16 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वो और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। उनके बेबाक बोलने के अंदाज ने उन्हें राजनीति के अनुभवी नेताओं पर भारी कर दिया। उसके अलावा विवादों से भरे कार्यकाल के बाद अब 78 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और फैसले एक के बाद एक ऐसे ले रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी भी इस समय सोच में पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के जन्म की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ। न्यूयॉर्क के मशहूर बिल्डर फ्रेड ट्रंप के चौथे बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बचपन में शरारती होने की वजह से अमीर परिवार से होने के बावजूद उन्हें शुरू में छोटे मोटे काम दिए गए और 13 साल की उम्र में अनुशासन सिखाने के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज दिया गया। ट्रंप अपने पिता को अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनका निधन 1999 में हुआ था और ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपने पिता से $1 मिलियन का छोटा सा लोन लेकर रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। पढ़ाई लिखाई के बाद ट्रंप ने 1968 में अपने पिता की कंपनी में काम शुरू किया और 1971 में उसका नियंत्रण भी संभाल लिया। 1973 में नाम बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। उन्होंने बिजनेस को मैनहट्टन तक फैलाया, जहां पिता की मदद से उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतों को खरीदकर फिर से तैयार किया। ट्रंप ने कई ऐसे बिजनेसेस में हाथ आजमाया जिसमें उन्हें पैसा लगाना ही नहीं पड़ता था, जैसे कि अपने नाम का इस्तेमाल होटल और गोल्फ कोर्स में करना। 1996 से 2015 तक ट्रंप ने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया या फिर उन्हें खरीद लिया, जैसे मिस यूनिवर्स और मिस यूएसए। उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाकर कई प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया है। हालांकि कुछ बिजनेसेस में उन्हें नुकसान भी हुआ, जैसे कसिनो और होटल का बंद हो जाना, ट्रंप यूनिवर्सिटी का फेल हो जाना और फुटबॉल टीम का खत्म हो जाना। उनके और उनके बिजनेस के खिलाफ 4000 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, जिनमें से 6 में दिवालिया भी घोषित कर दिया गया है। ट्रंप के नेतृत्व में बिजनेस ब्रुकलिन क्वींस से निकलकर मैनहट्टन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक पहुंच गया। 5th एवेन्यू पर बनी ट्रंप टावर उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रॉपर्टी रही, जहां वो कई सालों तक रहे भी। उन्होंने पुराना हो चुका कमोडोर होटल खरीदकर उसे ग्रैंड हयात होटल में बना दिया। ट्रंप ब्रांड के नाम पर कई और प्रोजेक्ट्स बने, जैसे कि कसिनो, अपार्टमेंट, गोल्फ कोर्स और होटल, और ये अमेरिका के साथ साथ तुर्की, फिलीपींस और भारत में भी मौजूद है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है जो डोनाल्ड ट्रंप की प्राइवेट कंपनी है, यानी निजी कंपनी है, और उनके ज्यादातर बिजनेस इसी के तहत आते हैं।
करीब 250 से ज्यादा कंपनियां ट्रंप नाम का इस्तेमाल करती हैं। 70 के दशक में जब अमेरिका में कई बड़े उद्योगपति दिवालिया हुए तो ट्रंप ने उनकी वीरान इमारतों को खरीदने का जोखिम उठा लिया और फिर पूरा किया अपना वो ख्वाब जिसमें वो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते थे। 1979 में उन्होंने 58 मंजिला ट्रंप टावर की नींव डाली और 4 साल के अंदर ही इसका उद्घाटन भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो देश के 47वें और पहले 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी कुल संपत्ति की सही जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले कई दशकों से मशहूर मैगजीन फोर्ब्स उनकी संपत्ति का अनुमान लगाती रही है। अप्रैल 2025 की शुरुआत में फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ करीब 4.1 अरब डॉलर बताई। वहीं दूसरी ओर ब्लूमबर्ग ने जनवरी 2025 में उनकी संपत्ति का आकलन 7.08 अरब डॉलर किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि उनकी संपत्ति इससे भी कहीं ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी डॉलर ट्रंप लॉन्च किया तो न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने कुछ समय के लिए उनकी नेटवर्थ 58 अरब डॉलर तक होने का अनुमान लगाया था। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो होल्डिंग्स की कीमत लगभग 58 अरब डॉलर आंकी गई थी, जो उन्हें दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों में शामिल कर देती है। ट्रंप आज भी दुनिया के सबसे अमीर और चर्चित सार्वजनिक व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी दौलत कई तरह के बिजनेस से बनाई गई है। अपने लैविश फैसलों की वजह से उन्हें नुकसान भी काफी उठाना पड़ा है। उनकी अलग अलग कंपनियां 6 मौकों पर बैंकरप्ट घोषित हो चुकी हैं। 1990 तक आते आते खुद ट्रंप पर 975 मिलियन डॉलर का पर्सनल लोन हो गया और वो खुद दिवालिया होने की कगार पर आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। कंगाल घोषित होने से बचने के लिए ट्रंप ने सिटी और मैनहट्टन जैसे बैंकों से 65 मिलियन डॉलर का और कर्ज लिया और फिर मेहनत और लगन के दम पर नए पुराने सारे कर्ज चुकता कर दिए। अपनी कंपनी के तहत उन्होंने तमाम लग्जरियस इमारतें बनवाई हैं, जिनमें ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रिजॉर्ट्स भी शामिल है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह ही भारत के मुंबई में भी ट्रंप टावर मौजूद है और अब जल्द ही गुड़गांव में भी आपको ट्रंप टावर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि निवेश की खबरें वहां भी आनी शुरू हो गई हैं। वैसे शायद ही आपको पता हो कि राजनीति में आने से पहले ट्रंप हॉलीवुड के एक्टर भी रह चुके हैं। साल 2000 में ट्रंप को द अप्रेंटिस नाम के टीवी शो से बड़ी पहचान मिली थी, जिससे वो होस्ट करते थे। इतना ही नहीं, अमेरिका की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स को सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड देने वाला हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, इससे भी ट्रंप को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पूरी कहानी थी उस शख्स की जो इस समय दुनिया की सुपर पावर का राष्ट्रपति है, जिसके एक फैसले से पूरे ग्लोब की इकोनॉमी हिल जाती है। हर देश के स्टॉक मार्केट पर उसका असर पड़ता है। ट्रंप के लिए गए फैसले इस समय लोगों को थोड़े अजीब भी लग सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का दावा है कि अमेरिका की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ये फैसले जरूरी है। खैर, आज सक्सेस स्टोरी में हमने आपको जो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी दिखाई है वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और देखते रहें।